हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का ज्योग्राफी नॉलेज और हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। हम कर रहे थे दोस्तों सोलर सिस्टम के बारे में, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया था और आज हम जानेंगे जो नेक्स्ट पहले 4 प्लेनेट हैं उनके बारे में। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं जो पहले 4 प्लेनेट हैं उनके बारे में। ये है दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम। ये आप देख रहे हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और जैसे ही हम गैलेक्सी को जूम करते हैं उसके एक कोने में सन और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो हमारे प्लेनेट हैं दोस्तों वो नज़र आते हैं। इससे पहले दोस्तों जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने सन के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी और आज हम जो हमारे फर्स्ट 4 प्लेनेट हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मरकरी के बारे में। सूर्य के नज़दीक जो फर्स्ट ग्रह है वो है मरकरी और मरकरी हमें देखने में ऐसा दिखाई देता है जैसा आप देख रहे हैं और जो सामने वो है हमें सन दिखाई दे रहा है। तो आइए अब जानते हैं मरकरी के बारे में मुख्य बातें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रह या प्लेनेट है क्या। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड है जो सूर्य से निकले हुए भाग है वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह या अंदरूनी ग्रह कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट कहते हैं। और वहीं पे जो यानी कि सौरमंडल के अंदर टोटल 8 प्लैनेट हैं जिनके अंदर जो पहले 4 हैं जिनमें हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको अंदरूनी ग्रह या टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और जो बाद वाले 4 प्लैनेट हैं उनको बृहस्पति ग्रह या बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है जिन्हें आउटर और जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। जो फर्स्ट वाले 4 प्लैनेट हैं ये हैवी मटेरियल के बने हुए हैं और जो आउटर 4 प्लैनेट हैं वो ज़्यादातर गैसीय पदार्थ के बने हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बुध के बारे में। जो बुध या मरकरी ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 59 डे में घूर्णन करता है, यानी कि जब अपने अक्ष पर घूमेगा तो 59 डेज के अंदर एक दिन पूरा करेगा। इसका परिक्रमण समय 88 दिन है और जब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा तो वो चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेगा। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का अर्थात इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि मरकरी के इर्द गिर्द घूमने वाला कोई भी इसका मून नहीं है। इस पर वायुमंडल का अभाव है और यह चंद्रमा के समान दिखता है। इसका विशिष्ट गुण इस पर चुंबकीय क्षेत्र का होना है। मरकरी के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मरकरी के बाद है वीनस, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुक्र। आइए देखते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह देखने में कैसा दिखता है। यह है शुक्र या वीनस और सामने हमें सन दिखाई दे रहा है। यह सूर्य से दूसरे नंबर पर है। आइए अब जानते हैं वीनस के बारे में मुख्य बातें। वीनस के बारे में या शुक्र के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो घूर्णन का समय है वह है 243 दिन और परिक्रमण का समय है 255 दिन, यानी कि सूर्य के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में ये 255 दिन का समय लेता है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान जायो मास है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। यूरोप वासी इसकी पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की 97% मात्रा है वो है और जो सूर्य का इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है उसका 70% है जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी कारण इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट वीनस के बाद है हमारे पास अर्थ। तो आइए देखते हैं अर्थ को। ये है अर्थ और अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे कहा जाता है मून, हिंदी में कहते हैं चंद्रमा। ये आप देख रहे हो अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जो जीवन है या जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। तो आइए अब जानते हैं अर्थ के बारे में मुख्य फैक्ट। अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे जो 70 या 71% मात्रा है वो पानी की है और स्पेस से देखने में ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। इसका आकार और बनावट
शुक्र की तरह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे दैनिक गति या घूर्णन कहते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात किसकी वजह से बनते हैं, तो दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण। वार्षिक गति या परिक्रमण गति की बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 16 सेकंड। प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे अधिक होते हैं, जिससे हर चौथे वर्ष 366 दिन का वर्ष होता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5 घंटे हैं इनको लगभग 6 घंटों के बराबर मान लिया जाता है और हर साल जो 6 घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं। और इन्हीं को एडजस्ट करने के लिए जो हमारा 4th ईयर होगा उसके अंदर ये 24 घंटे यानी कि एक दिन के बराबर हो जाते हैं और इसी कारण फरवरी महीने में 28 की जगह 29 दिन करके इसे एडजस्ट किया जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन है इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। जो भूमध्य रेखा है उस पर दिन और रात की अवधि समान होती है। अगर व्यास की बात करें, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और जो ध्रुवों का व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। अगर औसत व्यास की बात करें तो वो 12,734 किलोमीटर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पर और जो ध्रुवों का व्यास है उसके अंदर कितना अंतर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। भूमध्य रेखा पर व्यास ज़्यादा है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की शेप ज्वाइड शेप है, इसी कारण ये वाला व्यास ज़्यादा है और जो ध्रुवों का व्यास है वो थोड़ा कम है। अगर सूर्य से दूरी की बात करें पृथ्वी की तो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। इसमें आप देख रहे होंगे जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो उसका प्लेन है उसके ऊपर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींची जाए जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी घूमती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसी को एक्सिस कहते हैं। इसके अंदर आप जो पृथ्वी की वार्षिक गति है उसे देख रहे होंगे। जो पृथ्वी के सेंटर में लाइन है 0 डिग्री, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ के अंदर 23.5 डिग्री लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर जो 66 डिग्री लाइन है उसको आर्कटिक सर्कल। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर के ऊपर सीधी पड़ती हैं, इसी कारण इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि है वो समान होती है। अगर 21 दिसंबर की बात करें तो जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे साउथ पोल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री, उसके ऊपर सीधी पड़ती है। इसी कारण जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर होगा उसके अंदर गर्मी का मौसम और जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा उसके अंदर सर्दी का मौसम होगा। इसी प्रकार 22 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर सीधी पड़ रही होती है। इसी कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे दिन और रात की अवधि समान होगी और जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा इसके अंदर गर्मी का मौसम और जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर होगा इसके अंदर सर्दी का मौसम होगा। नेक्स्ट हमने अर्थ पढ़ लिया। अर्थ के बाद है मार्स। तो आइए अब देखते हैं मार्स देखने में कैसा दिखता है। ये है मार्स और जो मार्स है इसके 2 सैटेलाइट है जिसमें फोबस और डिमोस है और मार्स हमें नज़दीक से देखने में ऐसा दिखाई देता है जो कि रेड कलर का है। आइए जानते हैं मार्स के बारे में मुख्य फैक्ट। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसका कलर रेड है। इसके 2 उपग्रह फोबस और डिमोस, जो डिमोस है वो सबसे छोटा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस एवं ऊंचा सबसे पर्वत निक्स ओलंपिया यहीं पर है। इसे युद्ध का देवता कहते हैं। परिक्रमण की बात करें तो 687 दिन यानी कि 687 दिन के अंदर यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और घूर्णन की बात करें तो 1 दिन या 24 घंटे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे नेक्स्ट 4 प्लैनेट रह गए हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना।